हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है निखिल और आप सभी का निवेशक निखिल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आप सभी को आज बताने वाला हूं अपना सिविल स्कोर कैसे बढ़ाएं। सिविल स्कोर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। सिविल स्कोर बेसिकली ये होता है कि सिविल स्कोर एक तरह का स्कोर होता है जिसको हम अगर मेरा स्कोर अच्छा आएगा तो मैं मुझे अच्छे तरह का लोन मिल सकता है, इंटरेस्ट कम रह सकता है। जैसे एग्जांपल दूं तो मैच का स्कोर तो आप लोग को समझते होंगे। तो जैसे मैच का स्कोर हो गया, उसमें हम लोग को जो जितना ज़्यादा रन मारता है, जो प्लेयर जितना ज़्यादा रन मारता है वो हमारे नज़र में वो ज़्यादा अच्छा प्लेयर होता है क्योंकि उसका स्कोर वो ज़्यादा है। तो वैसे ही यहाँ पे क्रेडिट स्कोर हो गया, सिविल स्कोर हो गया। जिनका स्कोर ज़्यादा अच्छा रहेगा उन्हें लोन इजीली मिल जाएगा और एक बेटर इंटरेस्ट पर मिल जाता है। बेसिकली आपका स्कोर होना क्या चाहिए, यहाँ पर 4 कैटेगरी में बांटा गया है। स्कोर को 300 से 629 तक रहेगा तो वो बैड है, मतलब आपका स्कोर काफ़ी खराब है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फिर 630 से 689 तक आपका स्कोर रहेगा तो वो ठीक ठाक है, आपको वहाँ पर फिर मतलब फेयर है, नॉट गुड। फिर 690 से 719 तक रहेगा तो आपका स्कोर गुड है। मेरा जो खुद का सिविल स्कोर है वो इससे बेहतर है, मतलब 720 से लेकर 850 तक जिसका स्कोर रहेगा उसको हम एक्सेलेंट कहेंगे। तो मेरा स्कोर गुड में है, एक्सेलेंट में है। मैं अगर कहीं भी लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करूंगा तो मुझे इजीली मिल सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ जिसका स्कोर कम रहता है इससे। तो इसे बढ़ाएं कैसे? बढ़ाने के लिए मतलब अब आपको तो पता चल गया कि जरूरी क्यों है, क्या जरूरत पड़ता है इसका। तो इसे बढ़ाएं कैसे? तो हम उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी बात है कि हमारा सिविल स्कोर जो है वो रेगुलरली चेक करना पड़ेगा कि स्कोर मेरा है क्या क्या अभी हो रहा है, तो वो चेक करते रहना पड़ेगा। और सेकंड नोट में हमारा जो क्रेडिट का यूटिलाइजेशन है, जैसे हमारा लिमिट सपोज कर लेते हैं कि मेरा लिमिट मिला है 1 लाख, ये तो मेरा 100% यूटिलाइजेशन है, बट मुझे इसका यूज करना है एक बेटर सिविल स्कोर के लिए सिर्फ 30% या फिर उससे भी नीचे रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब अगर आप मान लीजिए आपका स्कोर खराब है तो आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप अभी अपना जो मान लीजिए 1 लाख का लिमिट है, इससे तो कम ही रहता है बट फिर भी एक सपोज कर लेते हैं 1 लाख का लिमिट है, तो आप इसका यूज करिए 30,000, 25,000, 28,000 इसी के बीच में आप यूज करिए। तो ना आप एक्सपीरियंस करेंगे कुछ, मतलब एक बार क्रेडिट रिपोर्ट जनरेट होगा, फिर दूसरे बार रिपोर्ट जनरेट होगा, तो आप नोटिस करेंगे कि आपका जो सिविल स्कोर है वो धीरे धीरे 5-5, 10-10 पॉइंट करके ऊपर ज़्यादा चल रहा है। तो ये आपको अच्छा रहेगा कि आपको क्रेडिट लोन मिलने में आसानी होगा, क्रेडिट कार्ड या फिर लोन भी किसी भी तरह का चीज़ आपको मिलने में आसानी होगा। तो पहले तो आप अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन को कम करिए, 30% रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपना सिविल स्कोर अच्छा रखना चाहते हैं तो और तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट सबसे ज़रूरी है, ये है कि जैसे मेरे पास मान लीजिए एक कार्ड है बट मुझे और भी चाहिए, SBI का चाहिए, ICICI का चाहिए, बट मेरा क्या हो रहा है कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये रिजेक्ट हो जा रहा है, बिल्कुल रिजेक्ट। तो फिर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, फिर रिजेक्ट हो जा रहा है, फिर अप्लाई कर रहा हूँ। तो ऐसे बार बार आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद भी आप बार बार अप्लाई करेंगे ना तो वो सिविल स्कोर पे बार बार बैड इम्पैक्ट डालता है। और ये इम्पैक्ट डालता कैसे है ये भी बात है। तो जैसे मैंने अप्लाई किया, ICICI को मेरा पूरा डाटा गया, ICICI का कार्ड मैंने अप्लाई किया, ICICI बैंक को मेरा पूरा डाटा गया कि इस बंदे ने मैंने अप्लाई किया। तो अब वो मेरा डाटा, मेरा पैन नंबर से मेरा स्कोर चेक करेगा। मैं चेक कर रहा हूँ तब हमारा स्कोर खराब नहीं होगा, लेकिन वो कंपनी अगर चेक करेगा तब मेरा स्कोर हिट करेगा। और यही कारण होता है कि अगर रिजेक्ट होने के बाद भी हम बार बार क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते रहते हैं तो वो कमते जाता है धीरे धीरे। तो ये चीज़ नहीं करना है। अगर एक बार आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए तो उसको लाइक 180 डेज या फिर 6 मंथ के बाद ही आप उसे अप्लाई करिए, तो उस वक्त ज़्यादा चांस होगा कि आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ये इस बातों का ध्यान रखिएगा। अब चौथा पॉइंट आ जाते हैं, हमारा जो लोन होता है, जैसे बैंक से मैंने लोन लिया, होम लोन, कार लोन, किसी भी तरह का लोन हुआ, इसको हम लोग को टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार मैंने मतलब होता है कि एक दिन मिस कर गया, लेकिन मिस करने में तो आपको पेनाल्टी जो लगता है वो तो देना ही पड़ता है, बट नुकसान यहाँ पे सिविल स्कोर का भी होता है। सिविल स्कोर एक दिन में तो ऊपर नीचे होता नहीं है, वो पूरे 1 मंथ में फिर अगला होगा। तो कोशिश करिए कि जो अपना बिल है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का हो
या फिर अपने लोन का भी एक डेट प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो वो लोन का भी आप टाइम पर ही पे करें। टाइम पर नहीं पे करिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, आपका स्कोर कम होगा, तो वो तो दिक्कत फिर बाद में करेगा ही। अब 6 आता है, डोंट सेटल लोन एंड क्रेडिट कार्ड। डोंट सेटल लोन एंड क्रेडिट कार्ड, ये हमारा पॉइंट है, छठा पॉइंट है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि पहले अपना, जब मान लीजिए 1 लाख का बिल है, उन्होंने यूज कर लिया है 80,000, बट उनके पास एक्चुअल में कैश है नहीं 80,000। अब जब बिल जनरेट हुआ और उनका लास्ट डेट मिला है, तो लास्ट डेट में उनके पास पैसा भी नहीं है, 80,000 नहीं है, तब वो बिल कैसे पे करेंगे? तो वो लोग, काफ़ी लोग चूज करते हैं, वहाँ पर एक ऑप्शन रहता है मिनिमम अमाउंट पेमेंट का। मिनिमम अमाउंट वो पे करके ये तो समझ जाते हैं कि चलो मैंने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट किया, बट ऐसा नहीं होता है जी, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है कि मैंने मिनिमम अमाउंट पे कर दिया और वो मैं बेफिक्र हो गया, बट नहीं, बिल्कुल ऐसा मत करिएगा। मान लीजिए आपका 80,000 का बिल जनरेट हुआ है, आपने मिनिमम पे 10,000 कर दिया, 10,000 आपने कर दिया, तो ये जो 70,000 बचा, इसमें से आपका पूरा का पूरा 4% का, आपको जो मंथली 4% का आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, आपको सिविल स्कोर भी हिट होगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, अपना बिल्कुल पूरा का पूरा टाइमली पेमेंट अपना बिल जनरेट होने के बाद लास्ट डेट से पहले ही अपना पूरा का पूरा पे करें, पूरा क्लियर कर दें। ये था आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने का तरीका, और कैसे अपने स्कोर को, सिविल स्कोर को अच्छे तरीके से बढ़ाए रखें। जरूरी है सिविल स्कोर, क्योंकि आपको अगर लोन लेना है तो स्कोर का तो ज़रूरत पड़ेगा ही। जानकारी आपको कैसी लगी होगी मुझे ज़रूर बताएं, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब